अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर लाइव। मैं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली फारसी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात होती हैं और कभी वो फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही मुश्किलात बढ़ती हैं, क्योंकि आजकल उनका मुश्किलात बढ़ने का दिन है। नाज़रीन, मुश्किलात उनकी बढ़ती जा रही हैं। अब मसला ये हुआ है कि आज आप तो कल कह रहे थे कि सारे डर गए उनसे, सारे ऐसा हो जाएगा वैसा यार हो जाएगा, देखो, जितने वो आ मर्जी जाएगा, वो यूं को पकड़ेगा बालों से, यूं घुमाएगा, यूं जितने फेंकेगा। मर्जी आप जितने मर्जी पहाड़ तोड़ दें इमरान खान साहब पर, ठीक है, और उनके साथियों पर, लेकिन वो वापस आएंगे। वो खड़े हैं, डट के खड़े हैं, आपकी इस फस्तायत का मुकाबला करेंगे। वो ठीक है, खुलकर करेंगे, डरे बगैर करेंगे। आप ये बात याद रखिएगा अली साहब। मेरी कौन सी फस्तायत? ठीक है, रियासत की फस्तायत। आप जानते हैं किस रियासत की रियासत फस्ताई नहीं हो सकती यार, वो रियासत है। हाँ, वो अथॉरिटेरियन हो सकती है, इट कैन नॉट बी फैशिस्ट। नहीं, वो फैशिस्ट स्टेट होती है। देखिए, फैशिस्ट स्टेट नहीं होती, फैशिस्ट पॉलिटिकल। पाकिस्तान में सब कुछ चेंज हो जाता है। नहीं, अपनी पाकिस्तान मर्जी में तब्दीली है। खबर यह है कि जो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी उम्मीदों में फिर से पानी फिर गया है। और पानी ऐसे फिरा है कि उन सब ने अपनी उम्मीदें लगाई हुई थी पेशावर हाई कोर्ट से। वहां पर उनको एक मोमेंटरली स्टे भी मिला था कि ये जो मखसूस नशस्तें हैं उसका जो ऑर्डर ECP का था कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं देनी, उसके ऊपर उनको स्टे मिला था। आज वो स्टे सब खारिज हो गया। 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया और मुत्तफिका फैसला उनका आया। उन्होंने कहा जी बात यह है कि कोई हक नहीं बनता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का किसी सीट के ऊपर भी, ठीक है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो वो नुकसान हो गया, और वो वाली जो नुकसान है ना, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के MPs की हद तक नहीं है। मसला ये है कि अभी जो सेनेट का इलेक्शन होना है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां जो 11 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी थी, अब वो कुछ भी नहीं मिली। नहीं, अब मुझे हंसी पता है किस बात मुझे पे पता आई है है, किस बात पे आई है। किस बात पे आई होता है। आपको कहा, आपने सोचा कि मैंने भी पख्तूनख्वा को पख्तूनख्वा कह दिया। नहीं, मुझे इस बात नहीं हंसी आई। मुझे हंसी इस बात पर आई है कि आज इस बात पर लड़ाई हुई है PTI की कोर कमेटी में, और वहां पर साहिबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो इस बात पर चीखे हैं कि तुसी सानू क्या सी कि पेशावर हाईकोर्ट तो फैसला आएगा, उसे प्रेसिडेंट बना के पूरे पाकिस्तान में रिलीफ लेंगे, हर जगह पर अपनी खवातीन की नशस्तें लेंगे। मतलब ना सिर्फ खवातीन की, माइनॉरिटीज की भी जितनी भी मखसूस नशस्तें हैं। आपने पेशावर हाईकोर्ट भी केस हार दिया, खून की होएगा। और वो बड़ा गुस्सा किया उन्होंने जो वकला थे ना उनको सिंगल आउट किया। उन्होंने कहा आप जा जाके टीवियों को बयान देते हैं, आप सारा वक्त टीवियों के ऊपर बैठे रहते हैं, आप अपना जो लॉ का काम है वो करते नहीं है, जो काम हमारा करने वाला है वो आप कर रहे हैं। अच्छा, उनमें से जो उठ के वहां से जाने की खबर है वो भी सलमान अकरम राजा है, लतीफ खोसा है, शेर अफजल मरवत हैं, बैरिस्टर गौहर भी हैं। गालिबन सारे वकील ही उठ के गए क्योंकि उन्होंने सुनाई, क्योंकि वो सारी वो था। उन्होंने ना सिर्फ इस पर गुस्सा किया, उन्होंने कहा इमरान खान साहब के केसेस लगते नहीं अदालत में, उनको तो, मतलब डिले पे डिले हो रहा है, हमें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आप लोग अपना सारा वक्त, जो ये बड़ी मजे की बात है, लड़ाई झगड़ा इस बात पे हुआ। उन्होंने कहा आप सारा वक्त टीवी चैनलों में बैठे रहते हैं। और शेर अफजल मरवत साहब तो आपको पता है वो टीवी चैनलों के अलावा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे, हाँ, ट्विटर, जहाँ पे वो नहीं पाए जाते अपने काम के अलावा। तो उन्होंने कहा भाई आपका काम वकालत भी है। प्यारे प्यारे छोटे छोटे लड़कों को वो देख रहे होते हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के, वो बहुत अजीब क्रीपी किस्म, जहाँ दिल करता है वो सिगरेट लगा लेते हैं अपना। हाँ। और अब तो मैंने देख रहा था सोशल मीडिया पे इस तरह इमरान खान साहब का माशाल्लाह एक पूरा कल्ट है ना मौजूद, कि वो इमरान खान साहब के उठते बैठते जागते सोते हर तरह की वीडियो है। हाँ। इस तरह शेर अफजल मरवत साहब की भी है, कभी वो कहीं मिठाई खा रहे हैं किसी मिठाई की दुकान पे, तो उसके भी ऐसे ऐसे 3 तरफ 4 तरफ वो मिठाई खा रहा है, पीछे अर्तुगरुल का म्यूजिक, वही क्या मिठाई खा रहा है, बारूद खा रहा है। तो वो बहुत इसी तरह ही है। वो छोटी सी बर्फी उनको दे रहा है, वो बर्फी के साथ भी उनकी वो लगी हुई है कि ऐसे करती हुई। तो वो फुल, उन्होंने तो अपने आप को ना मेरा ख्याल इमरान खान की फुल रिप्लेसमेंट ही बना लिया कि कल को खान साहब ने जाना हो तो हैंडसम भी है, वैसे वो देखने में गुड लुकिंग भी है, गोरे चिट्टे भी हैं, पर खान साहब की तरह की हैंडसम है ना। मतलब आजकल हमारा तो उसका वो है ना, ठीक है, मिलेगा ना। मतलब सही है, मैं ये नहीं कह रहा वो करें, मतलब वो जिनको खूबसूरत लगता है वो मतलब खूबसूरत भी समझे उनको। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि ये जो हामिद रजा की कम है यार, बोलंदा यार। नहीं, उन्होंने कहा तो इस मैनू भी फिसवाता, सारे नु फिसवाता, ठीक है। ये उनको तो ये उम्मीद थी ना कि एक पार्टी होगी, उसके अंदर बहुत सारी सीटें होंगी, खवातीन की भी होंगी, उसके वो लीडर होंगे, सारी जो कुंजी उनके हाथ में आ जाएगी। हुआ ये कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो इन्होंने लेटर में क्यों लिख के दिया कि हमारी कोई खवातीन नहीं है? खुद ही तो लेटर लिखा है। वो गलती उनसे होगी ना, असल में वो क्या वो कवर कर रहे थे यार, गलती क्या होगी? मैं बता रहा हूँ वो कवर कर रहे थे जो इलेक्शन कमीशन की कानून के अंदर वो है ना कि आपने एक परसेंटेज ऑफ सीटें जो है जनरल इलेक्शंस के अंदर खवातीन को देनी है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो इन्होंने वहां पर कहा था कि हमने तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया, तो हमारे पे तो ये लागू ही नहीं होता, ये 5% खवातीन का पूरा करने वाला। अपनी तरफ से वो जान बचा रहे थे कि कहीं ये ना हो कि हमें कौमी असेंबली के अंदर जाके कहेंगे आप यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि आपने ये नहीं किया। उस चक्कर में उनको उल्टा पड़ गया। अच्छा, उसमें भी उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की मुशावरत से होता रहा है। वो कहते हैं मैं कोई वकील हाँ, मतलब उन्होंने अपने 1-2 लोगों को कहा है कि मैं कोई वकील सा, इन्होंने जो मैंने किया मैं करता गया, इन्होंने तो पता चले खान साहब ने बेवकूफ बना देने। उन्होंने तो ये भी कहा कि खान साहब ने बेवकूफ बना देने सारा वक्त, ठीक है। इन सब ने अपने खांचे खोले। और पता ली वो शेर है कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा,
लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। वाह। तो अब बात यह है कि जब ये शैतान की औलाद के साथ इन्होंने पूरी पार्टी हवाले की हुई है, शैतान एक की औलाद नहीं, औलादों को। हाँ, वो तो सारे औलादा शैतान ने के वहां कुब्बे को हवाले की हुई है। तो अब जाहिर सी बात है कि यही सब कुछ होना था। बहरहाल मैं इसमें जो मेरे लिए हसन मजेदार चीज है ना, मजेदार तो खैर नहीं कहना चाहिए, मतलब इट्स नथिंग टू बी फनी, देयर इज नथिंग फनी और देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। अफसोस की बात है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स इंट्रीगिंग कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी लग गई है, आपको पता है, और 14 दिन की पाबंदी लगी है, जो कि एक्सटेंड भी हो सकती है, हु नोज। अब उसके अंदर इमरान खान साहब के जो है उन पर पाबंदी लगते ही, उनके राब्ते से बाहर जाते ही इस किस्म की बात होना कोर कमेटी के अंदर, और फैसला आना, और फिर हामिद रजा का इस तरह जो है वो चीख पड़ना, और फिर वहां से कुछ लोगों का उठकर चले जाना, ये तो फिर फौज को तो लगेगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, खान साहब को जो है वो मीडिया से और लोगों से दूर रखा जाए, तो ये तो आपस में ही लड़ के जो है वो मतलब हमारा काम कर देंगे, मुकाला कर देंगे एक जो दूसरे काम का। हम करवाना चाहते हैं, इनके अंदर डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं, खुद ही कर लेंगे डिवीजन। यस, हो सकता है। अब देखो इसी मीटिंग के अंदर भी एक खतरनाक बात भी हुई। कुछ तो मजाया मजे की बातें थी ना, वो हमने पहले कर ली। इसी मीटिंग के अंदर ये भी सवाल उठाए गए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, उनके साथ एलिजिडली जो कोई ज्यादतियां या नाइंसाफियां की गई, और वो उसमें उनका ये कहना है कि पुलिस वाले जो हैं उन्होंने उनको अगवा भी किए रखा, अगवा बराए तावान का निशाना भी बनाते रहे, यानी कि वो पीटीआई वाले बंदे को उठा के ले जाते थे, फिर उसके घर वाले से पैसे लेकर उसको छोड़ते थे, फिर उससे माफिया मंगवाते। यानी एक तो था ना कि खाली माफी मांग लें, 9 मई को डिसोन कर दें तो आप खत्म हो जाएंगे, सियासत से किनारा कशी कर लेंगे, सारा जो बाकी जगहों पर चल रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में उनका ये कहना है कि यहाँ पर बाकायदा पैसे लिए गए लोगों को, डीपीओ के लेवल पर जो पुलिस वाले थे वो पैसे ले रहे थे, और पता नहीं करोड़ों ले रहे थे, कितना ले रहे थे। तो वो पार्टी के अंदर ये बात जो थी मीटिंग में की गई, तो बाकायदा उसका फैसला किया गया कि उस पर कमेटी बनाई जा रही है। वो कमेटी जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे ये जो केसेस हैं या जिन लोगों की शिकायत हैं उनका जायजा लेगी, और उन्होंने कहा है, उसमें भी शेर अफजल मरवत साहब सबसे आगे हैं क्योंकि उनको भी इस कमेटी में डाला गया। मजे की बात है कि वैसे वो पार्टी डिसिप्लिन को कहीं पे भी नहीं केयर करते उसकी, ठीक है, सबके खिलाफ बोलते हैं, सब उनकी शिकायतें लगाते हैं, लेकिन कोई ऐसी कमेटी नहीं बनती जिसमें वो नहीं डलते। आज उनको फिर डाल दिया गया, वो फैसला करेगी, और उन्होंने कहा कि जो अगर आईजी ने भी ज्यादती की होगी ना तो हम इससे भी बदला लेंगे। हाँ, पता नहीं वो उसमें शोर ज्यादा है और निकलता अंदर से कुछ भी नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब हर कमेटी में होते हैं। मैं उनके बारे में जो आदिल राजा की थियरी है ना, उसको मैं कंप्लीटली डिस्काउंट नहीं कर सकता। आखिर हाउ इज इट पॉसिबल दैट द एंटायर पार्टी इज कंप्लेनिंग अबाउट वन पर्सन बट ही इज somehow able to make it to every single committee Yeah, that is you formed. can't get rid of him. और कोर कमेटी का भी वो मेंबर है, और उसको खान साहब को वो- शिकायतें लगाते हैं बाकायदा वो उसकी, प्रेस सारे लोग। कॉन्फ्रेंस में जाके जो है वो गौहर खान के खिलाफ कोई बात करते हैं, गौहर खान फिर भी उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो इमरान खान साहब के बारे में कोई बात आती है, वो जाकर उसको कहता है कि इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा, और फिर टर्न्स आउट कि वो जो कह रहे होते हैं इमरान खान साहब उसको बाद में एंडोर्स करते हैं। और फिर मेरा ये ख्याल है इमरान खान की अकेले की सपोर्ट नहीं है उनको। इसका मतलब है उनको इमरान खान के मुखालफिन की हाँ, support क्योंकि है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो डील है वो शायद कोई गालिबन उसमें भी इनका कोई किरदार है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? शेर अफजल मरवत, या देखो ही गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द पार्टी ना, इवन विद हिज एंटिक्स। अभी हम ये बात कर रहे हो ना तुम भी, इतनी एंटिक्स हैं इसकी, उसके बावजूद भी कोई और होता तो उसको कब का शो कॉज नोटिस मिल चुका होता कि इंसान के बच्चे बन के बैठे। इनको शो कॉज नोटिस मिले भी हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, वो नोटिस मिले कख ना लिया। बाबर रहमान साहब कहा करते थे ना, क्यों सोने आधा गिला करा, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करा। उन्होंने कहा उनका भी मेरा ख्याल है पश्तो में भी वो यही कहते होंगे आगे से, क्योंकि वो पंजाबी तो मेरा ख्याल बोल सकते होंगे इतनी अच्छी, क्या पता बोल ही सकते हो, मल्टी टैलेंटेड आदमी है। और उनके बारे में यार मैं पता नहीं अब दरोग क्या है, वो कहते होते हैं कि दरोग पर गर्दन रावी। हाँ, यानी कि जिस जो रावी है ना उसकी गर्दन कटनी है। अच्छा, वो वाला रावी नहीं, वो भाई हमारे दोस्त जो है जिनका रावी खराब हो गया था, वो वाला नहीं। मरवत साहब के बारे में कहानी चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा के जो साथी हैं। के बारे में आपने क्या फजूल? नहीं, मैंने नहीं कहा वो रावी, तो दरोग आपने कहा, दरोग गर्दन रावी। आपको मैं ठीक कर रहा था, मैं उस तो हाँ, तो मैंने कहा कि रावी वाले की गर्दन के ऊपर नहीं आपने जाना, क्योंकि ये गलत अगर आप देख रहे हैं तो मैंने नहीं। हाँ हसन भाई, मैंने भी नहीं कहा। मैं असल में कहानी को सुनाना चाह रहा था कि वो ये जो मरवत साहब है, इनके बारे में सहाफी खैबर पख्तूनख्वा के आजकल एक कहानी सुनाते हैं। वो कह रहे हैं कि ये शायद तोरगर में या काला ढाका में कहीं पर, ये बटग्राम में ये जज थे। तो जब इनका ट्रांसफर हुआ तो ये अपने घर के जो पंखे थे ना, जो इनकी सरकारी रहायशगाह थी, उसके जो पंखे शंखे लगे हुए थे वो भी साथ उतार के ले गए अपने। अपेरेंटली ये कहते थे कि मैंने अपने पैसों से पंखे लगवाए हैं, तो मैं यहाँ छोड़ के तो ठीक है ना, क्यों छोड़ के जाए? मतलब मिनिमम भी जो है ना, सूफी का पंखा 3800 रुपए का आ रहा है। उस जमाने की बात है यार, पुरानी, जब हुआ करते थे ये
सिविल जज हुआ तो उस करते थे, जमाने में assassin judge मतलब होते थे। तनख्वाहें भी तो कम होती थी ना। हाँ तो वो अमीर आदमी आजकल तो लैंड क्रूजर में फिरते हैं, दे अब देते तो हैं। देखो कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकते हो। अब तो क्या ही बात है उनकी। अब अरे कितने स्टाइल से वैसे करके लैंड क्रूजर में बैठते हैं माशाल्लाह, 5-7 करोड़ की तो कम से कम गाड़ी है उनकी। हाँ हाँ, मिठाई खाते हैं अंतकुल का म्यूजिक। हाँ, अगले टॉपिक पर आया। अच्छा जी, अगला टॉपिक है जी। आज सुबह हम जब उठे, और एक्चुअली कल से ही चल रही है बात, मैं भी बड़ा हैरान था कि कौन सा कारपेट है किसी गाड़ी का जो कि 2.5 करोड़ रुपए का आता है। मैं बड़ा परेशान चली जा रहा हूँ। कल से खबरें चल रही हैं, हमारे दोस्त महबूब हमारे जो हैं लोग वो लगाए हुए हैं उन्होंने कि मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी के लिए 2.5 करोड़ रुपए की तज़ीन और आइश का काम शुरू हो गया। मैडम जी को सीट की कवर्स पसंद नहीं है, इसलिए उनकी मर्जी के सीट के कवर तब्दील किए जाएंगे, कारपेट चेंज किया जाएगा और इस पर लगेगा 3.25 करोड़ रुपया। ये था एक हमारे बड़े मशहूर सहाफी हैं, उनका थंबनेल और ये सारी कहानी। मैं बड़ा क्या नाम है उनका? छोड़िए यार, नाम में क्या करना है, नाम पहले हम बड़े नाम ले लेते हैं। आधे लोग हमारे पहले खिलाफ है, मजीद आधों को भी खिलाफ कर लेंगे हम। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। अच्छा खैर, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये कौन सा इन्होंने कुछ, मैंने सोचा कुछ सोने का काम वाला होता है ना, वो क्या ताजकारी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो खवातीन को पता होगा। कशीदाकारी, सोने की कशीदाकारी हुई है शायद कवर्स पे, सीट मुझे कवर्स भी नहीं पे। पता, हो सकता है, पता नहीं। हाँ हो सकता है, आप हमें बताइएगा नाज़रीन की क्या वो कशीदाकारी होती है। ये आप बताएं। हाँ बताएं, हमें तो पता नहीं। हमें तो पता नहीं। अच्छा खैर, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार 3.25 करोड़ रुपए कहाँ लगता जा रहा है। वो फिर सुबह आज पता चला जी, वो क्या कहते हैं अज़मा बुखारी साहबा जो हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल पर सुबह बेचारों की ड्यूटी लगी हुई थी। ऑब्वियसली अब इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री, हाँ तो उनका काम ही यही है, जल्दी उठना पड़ना। हाँ, सुबह तो मॉर्निंग शोज में थी काफी सारों में, और एक दो में तो मैंने उनको देखा तो उन्होंने कहा बात यह है कि वो टायर जो है गाड़ी के बहुत पुराने हो चुके हैं, पहले एक बर्स्ट हो चुका है, और ऑब्वियसली जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं वो हैवी होती हैं, उनके अंदर जो नॉर्मल गाड़ी होती है उससे तकरीबन 3 या 4 गुना ज्यादा वजन होता है, जो प्लेट्स डाली होती हैं और शीशा जो है उसकी वजह से। अच्छा हसन, ये आपको पता है कि 2022 के अक्टूबर की बात है, इसी तरह की खबर हमें उस वक्त भी आई थी। उस वक्त परवेज इलाही साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और एग्जैक्टली यही रकम थी कि 2 करोड़ 30 लाख रुपए के जो उनकी गाड़ी के टायर हैं वो लगने हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो गाड़ी के टायर्स होते हैं ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, और बुलेट प्रूफ गाड़ी के जो टायर होते हैं ये बड़े सख्त होते हैं, और फिर ये क्योंकि बहुत ज्यादा चलती हैं, ये पूरी हर जगह पर जारी होती है, और जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरे पंजाब में घूमना फिरना होता है, तो उनके भी टायर। अच्छा, ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी भी 2 करोड़ 30 लाख की है। ये वाहिद चीज है जो महंगी नहीं हो रही। तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए का, क्योंकि डॉलर भी तकरीबन वही है जहां पर अक्टूबर 2022 में काफी हद तक रुक गया हुआ। मिफ्ता इस्माइल साहब, तो वो जो पैसे हैं वो कुछ उसकी वजह से वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए की है। मेरा ख्याल है हसन, हमने कल मरियम नवाज पर परसों तनकीद की, हमने इस हवाले से कि वो आटे के हवाले से जो हमने तनकीद की। मेरा ख्याल है कि इस किस्म के मामलात के ऊपर जो है वो तनकीद होनी चाहिए। तनकीद को एक ऐसे पैराए में रखें कि जो कि मतलब कुछ समझ में आता हो। मिसाल के तौर पर कोई कहे कि भाई मरियम नवाज जो है उसका तो बनता ही नहीं है, वो तो सीट ही नहीं जीती थी, तो ये बिल्कुल जायज तनकीद है। लेकिन कोई ये कहे कि यार वो लोगों क्यों लगा हुआ है उसमें, नवाज शरीफ क्यों लगा हुआ है, उनकी तस्वीर क्यों आ रही है, वो जहां जा रही है वो ड्रामेबाजी है, आई थिंक ये एक फजूल किस्म की तनकीद है। इसको जो है ना वो छोड़ के, और हमें और ये फलानी चीज पर चीजों को, फैक्ट्स को देख के उसके हिसाब से हमें तनकीद करनी चाहिए। जहां गलत है वहां पर गलत है, उसके ऊपर खूब तनकीद करें आप। अच्छा, अभी मैं इसी बात से बाहर निकला था कि 3.25 करोड़ रुपए के कौन से कवर्स होते हैं, तो पता चला कि नहीं अब वो गाड़ी पे जाएंगे ही नहीं, वो तो अब हेलीकॉप्टर पे आ जाया करेंगे। हाँ, इतना शो डला रहा है, इतने बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स माशाल्लाह, जियो का मैं नाम जियो ने लेता हूं, चला दिया, इतने बड़े बड़े उन्होंने उसमें लगा के चलाया कि मरीम नवाज साहब आपसे हेलीकॉप्टर पे आया करेंगे। कहानी ये थी कि जी वो जाती उम्रा से सीएम हाउस तक का जो सफर है रोज का वो हेलीकॉप्टर पे किया करेंगे। मुझे ख्याल है जियो कैसे चला देता है इस तरह की खबरें। अच्छा नहीं, वो क्वेश्चन मार्क डालना भूल गए मेरे ख्याल उसके एंड में, वो होती याद है ना आपको, वो मूवी है उसके अंदर वो कहता है संजू में, वो कहता है कि सारा क्वेश्चन मार्क डाल दिया। मैं भी चलाता हूँ, मगर नहीं वो भूल गए, वो चलाना भूल गए हैं उन्होंने, वो एक स्टेटमेंट ही डाल दिया। अब आप अगर हम भी फिल्में चलाते हैं, वो के एंड में क्वेश्चन मार्क डाल दिया, बात अपनी कर ली। अच्छा, उसमें क्या हुआ है, मरियम नवाज साहिबा ने उनको ना खुद, आपको पता है वो ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब कोई पता नहीं एक दिन वो हमारे चैनल को भी इस तरह करके बता रही हूँ कि दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। उन्होंने ना वो जो स्क्रीनशॉट है वो लगाकर जियो का तो ऊपर लिखा हुआ है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, मतलब उन्होंने कहा है कि बात दुरुस्त नहीं है, मैंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर ली। अब सवाल यहाँ पर एक छोटा सा ये है, हम इमरान खान साहब पे 55 रुपए किलोमीटर की बात किया करते थे, याद है, वो कहते थे कि हेलीकॉप्टर है। क्या जो एक चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, अगर हम उसको एक पूरे गुंजान आबाद शहर की सड़कों में से गुजार के लेके जाते हैं 25 या 50 गाड़ियों के कॉन्वॉय को, उसकी बजाय अगर हम उनको आसानी से पॉइंट ए से बी तक किसी जगह से उठा के वापस रख देते हैं, तो क्या आपके ख्याल में इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा? बजाय इसके आपको पता है कि जब चीफ मिनिस्टर ने मूव करना है तो खाली गाड़ियां उसके आगे पीछे नहीं है, फिर उसके रूट के ऊपर एक लंबी लाइन में पुलिस वाले खड़े होते हैं। उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने जिस वक्त ये क्लेम किया था, तो उस वक्त जो हमने फिगर्स पढ़े थे उसके मुकाबले में तो हेलीकॉप्टर कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो जाहिर है कि वो गलत कह रहे थे, गलत बयान कर रहे थे, लेकिन वो 55 रुपए किलोमीटर के हिसाब से लेकर जा रहे थे जहाज की। वो इतने की तो आजकल गाड़ी नहीं करती जनाब, आजकल तो गाड़ी भी
साइकिल भी महंगी होती है, वो हॉलैंड के वजीर आजम चलाते हैं, तो जितना उन्होंने हेलीकॉप्टर को मट्टी पलीद उन्होंने जिस तरह किया हेलीकॉप्टर की, वो कंपनी कह रही है यार की तरीका है यार। चिंगसी में आता है तो रशिया वाले भी कह रहे होंगे कोबरा बनाना बंद कर दो यार, बहुत सस्ता हो गया है, तो मट्टी हो गया, बच्चे को ले लो। और तो उन्होंने जो है ना वो ये जो बात है, मगर मुझे जाहिर है जब तक इसके फिगर्स एग्जैक्टली सामने नहीं होंगे, मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो भी कम से कम रूट ना लगवाएं। और ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो कई गाड़ियों का, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है ना भाई, कि मतलब आप चीफ मिनिस्टर हाउस में रह लें, फिर मतलब एक मुसीबत पूरे शहर को डालना, ये एक मेरे नजदीक जो है ना वो इशू है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपको पता है ऐसे ही होता था। इमरान खान साहब का भी मसला ये था कि वो बनी गाला जब जाते थे, तो क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे ही नहीं, उनको जो है वो तवीज हुआ था, जिसमें मतलब तवीज से उनको वजीफा बताया गया था। हाँ, ये यही कहा गया था उनको कि आपके लिए अपशगुन होगा अगर आप जो है वो यहाँ पर गए, क्योंकि काली बिल्ली रास्ता काट रही है या क्या, जो वो चील जो है उससे गोश्त डिग गया, जो भी हुआ। मगर उनका जो इशू था वो ये था कि इमरान खान साहब जो है वो बनी गाला रहते थे और उनको इसलिए रोजाना प्राइम मिनिस्टर हाउस चल के आना पड़ता था। तो वो जहाज की जगह उन्होंने कहा मैं जहाज पे गाड़ी की जगह उन्होंने कहा मैं हेलीकॉप्टर पे आया करूंगा। अब मरियम नवाज जो है वो भी चीफ मिनिस्टर हाउस में रहें, और बाकी जो कहीं पर जाना पड़ता है तो मेरा ख्याल है सिक्योरिटी का तो समझ में आता है, अंडरस्टैंडेबल है, मगर ये जो प्रोटोकॉल है कई गाड़ियों का, ये इससे प्लीज जान छुड़ाएं और हमारी जान छोड़ें। कम से कम कौम को जो है वो इस अजाब में मुब्तला मत करें। चलें जी, कौम को ना करें अजाब। और बाकी हसन देखें, जहां तक घर की बात है आप हेलीकॉप्टर में जा भी सकते हैं, मगर अगर आपने रमजान बाजार पे जो है वो छापा मारना, तो वो छापा वैसे कौन सा छापा बाग में कौन सा हेलीकॉप्टर ऐसे करके छापा मारने आ रहे हैं, तो गुजर तैयार ही ऊपर से देख रहे हैं ओ जी आगे जी चीफ मिनिस्टर रेट ठीक कर लो, रेट ठीक कर लो। वहां पर तो गुजर तैयार ही आएगा ना बदामी बाग में। चलें जी, गुजर त्यारे पे एक दिन मैं और अली भी सफर करेंगे, क्योंकि हमारा सफर होना ही गुजर त्यारे के ऊपर। हमें किसी ने जिंदगी एक सफर है सुहाना। हाँ, सुहाना, और हमारा गुजर जाना, और हमारा जो फ्रैश त्यारे पे गुजर जाना, हमारे बल्ले नहीं है ना हेलीकॉप्टर की राइड। अच्छा जी, ना तो हम काम करते हैं उन इदारों के लिए जो इनको हेलीकॉप्टर राइड्स मिलती हैं, ना हम करते हैं पाकिस्तान के इदारे के लिए काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसके लिए करते थे तो आज तक हमें भी मिल गई होती है हेलीकॉप्टर राइड्स। आज इदारा है ही नहीं, वो महकमा है, हम तो उसको इदारा ही नहीं मानते, इसीलिए हमें कुछ। अब हम प्रोग्राम खत्म करते हैं नाज़रीन, मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वासी को दीजिए इजाजत, नहीं तो अली भाई हमें कल के लिए भी नहीं छोड़ेगा कि प्रोग्राम कर सकेंगे हम।